नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का भोपाल से। बड़ा अपडेट आपको दे रहे भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज कई सारे कार्यक्रम हैं और स्मार्ट सिटी पार्क में सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे। उसके बाद निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष के न्यासी मंडल का भी जो है वहां पर जाकर बैठक लेंगे। सीएम शिवराज वित्त विभाग की भी बैठक लेंगे। संकुल स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों से चर्चा भी करेंगे। साथ ही युवा नीति घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक लेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री के आज सबसे पहले पौधारोपण करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री की बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं और लगातार जो है बैठकें मुख्यमंत्री द्वारा ली जाएगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई सारे कार्यक्रम हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, निवेश संवर्धन पर जो है मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। साथ ही उसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष के न्यासी मंडल का भी जो है रुख करेंगे, उसकी बैठक लेंगे। सीएम शिवराज वित्त विभाग की भी बैठक लेंगे। संकुलन स्तरीय संगठनों के अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। युवा नीति घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री लेंगे। रोज एक पौधा लगाने का संकल्प है मुख्यमंत्री का और ऐसे में जो है रोज मुख्यमंत्री द्वारा एक पौधा जो है रोपा जाता है और दिन की शुरुआत जो है पौधारोपण से ही होती है। तो आज भी पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री की बैठकों की फहरिस्त हमने आपको बताई। इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम है। सबसे पहले तो पौधारोपण करेंगे, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। तो किन किन विभागों की बैठकें हैं और क्या कुछ प्रमुख बातें हैं आज की, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अस्मिता, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो क्रिकेट कैबिनेट की बैठक भी होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था वन डे वन ट्री, तो उसके तहत सुबह 11 बजे स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचेंगे, एक पौधा लगाएंगे, उसके मुख्यमंत्री अपने कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर कई बेहद महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो मध्य प्रदेश के निवेश के संबंध में है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए ताकि रोजगार मध्य प्रदेश की आर्थिक तौर पर प्रगति को और तेजी से बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जो वित्त विभाग है, जो प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, जो वित्त विभाग के संबंध में जिस तरह से राजस्व की और ज्यादा बढ़ोतरी की जाए ताकि मध्य प्रदेश के विकास में किसी तरह की कोई कमी ना आए, तो वित्त विभाग के अधिकारी से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, राजस्व को लेकर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं उनके भी अपने हाल ही में देखा कि टैक्स सहकारी समिति के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। तो मुख्यमंत्री जो समितियां होती हैं, जो सोसाइटी होती है, करीब 500 अध्यक्ष से 500 करीबन लोग हैं जो जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की युवा नीति मध्य प्रदेश की आई है, इस युवा नीति के संबंध में, इस युवा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कैसे इस नीति के जो बिंदु हैं उनको लागू किया जाए ताकि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, क्योंकि कई तरह की घोषणाएं जब युवा नीति मध्य प्रदेश की आई थी, जिस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लागू किया था, कई तरह के वादे किए थे मध्य प्रदेश के युवाओं से। तो मध्य प्रदेश के युवाओं का कैसे बेहतर तरीके से विकास हो सकता है, वो रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, वो व्यापार को व्यवसाय की क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारी से चर्चा करेंगे।
जी चलिए वैभव, बने रहिए आप हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट भोपाल से दिया दर्शकों को, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री के आज जो कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारी बैठकें जो है मुख्यमंत्री द्वारा ली जाएगी और काफी अहम माना जा रहा है इन बैठकों को, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में समीक्षा खुद ही मुख्यमंत्री हर विभाग की करेंगे। चलिए इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक है आज। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी है और बताया जा रहा है कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। कृषि विभाग के प्रस्ताव का इस बैठक में निर्णय होगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कैबिनेट की आज बैठक है और बैठक के में अहम मुद्दों पर जो है चर्चा होगी और कई अहम प्रस्ताव पर जो है आज मुहर लग सकती है। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है और इसमें बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को जो है उठाया जाएगा और कई अहम प्रस्तावों पर भी जो है आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है कैबिनेट की बैठक, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, जिसके असर भी देखने को मिले और जो वोट बैंक में भी कन्वर्ट हो सके। हालांकि इन फैसलों के तहत एक महत्वपूर्ण जो फैसला कैबिनेट की बैठक में होने जा रहा है वो मिलेट्स के संबंध में है। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। केंद्र सरकार लगातार एक अभियान चला रही है ताकि जो मोटे अनाज होते हैं उसके संबंध में लोग जाने और उनका उपयोग भी कर सके। जैसे ज्वार, बाजरा आदि जो होते हैं उनको मोटा अनाज कहा जाता है, मिलेट्स कहा जाता है। तो राज्य मिलेट मिशन के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि आज कैबिनेट की बैठक में आया, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही हम दूसरे प्रस्ताव की बात करें तो गेहूं निर्यात पर फंडी शुल्क की जो प्रतिपूर्ति राशि होती है उसमें भी एक संशोधन का प्रस्ताव है जो कि आज कैबिनेट की बैठक में आया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के साथियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक ब्याज माफी योजना आने वाली है अस्मिता। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो किसान हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था, जिन पर चूंकि जो ब्याज लग रहा था उस ब्याज की माफी के संबंध में योजना है सहकारिता विभाग की, तो उस पर भी आज चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण योजना रहेगी चुनावी साल के लिहाज से देखा जाए तो। उसके साथ ही सरस्वती शिक्षा समिति जो सागर की है उसे 23,680 वर्ग फीट भूमि का स्थायी पट्टा देने का भी प्रस्ताव है, इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। एक सेना से संबंधित प्रस्ताव भी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर भी आज कैबिनेट से मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, और क्या मुद्दे होंगे आज की चर्चा में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया चुनावी साल है, तो और किन मुद्दों पर विशेषकर चर्चा की जाएगी और क्या रणनीति आज इस बैठक में बनाई जाएगी? आज कैबिनेट की जब बैठक होती है तो जिस तरह से मैंने आपको पहले ही सारे मुद्दे बताए कि जो जो मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होनी, इसके साथ ही कई अनौपचारिक मुद्दे भी होते हैं अस्मिता, जिसका जिक्र नहीं किया जाता, जो कि कैबिनेट बैठक के एजेंडे में नहीं होते हैं। जो कि चुनावी साल है, कई तरह की दिक्कतें परेशानी भी आ रही है। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो सभी कैबिनेट मंत्री मिलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो चर्चा करते हैं कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं और क्या उन्हें परेशानियां आ रही है, परेशानी के संबंध में भी चर्चा की जाएगी और उनका किस तरीके से निराकरण हो सकता है इस संबंध में मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। जी चलिए वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें अपडेट आपको दिया राजधानी भोपाल से, जहां कैबिनेट की बैठक है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। चलिए इसी के साथ अब अगले बड़े अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। राजधानी से ही अगला अपडेट दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास में फिर से सामाजिक पंचायतें होंगी। जी हां, प्रबुद्ध जनों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैयारियां इस चीज को लेकर शुरू हो गई है। सीएम ने सत्ता संभालने के बाद ये पंचायत शुरू की थी। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, सीएम आवास में फिर से जो है सामाजिक पंचायतों की शुरुआत होगी
प्रबुद्ध जनों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय में इस चीज की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है ये पंचायतें शुरू की गई थी। चलिए, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जब मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे और उसके बाद जो है सामाजिक पंचायतों की उन्होंने शुरुआत की थी, एक काफ़ी अच्छा नवाचार था और अब फिर से बताया जा रहा है कि सामाजिक पंचायतें सीएम आवास में उसकी शुरुआत होगी और कई प्रबुद्ध जनों से मुख्यमंत्री इस जो है पंचायत में संवाद करेंगे। अस्मिता, साल के अंत में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी समाजों के जो लोग हैं, जो उनके नेता होते हैं समाजों के, और उनसे मुलाकात करेंगे, समाज वालों से मुलाकात करेंगे। तो इसलिए नवाचार किया जाए। साल 2018 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री निवास में विभिन्न समाजों को लेकर एक बैठकें, कई तरह के कहें तो पंचायतें आयोजित की जाती थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होते थे। उन समाज के जो नेता वो मंच पर नजर आते थे और समाज की जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के संबंध में जो घटनाएं हो सकती हैं, जिसका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, उनके संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ही घोषणा कर देते थे। और जो आर्थिक जिससे बोझ आ सकता है उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि वो अपने अधिकारियों से चर्चा करते थे। हालांकि बाद में उनके संबंध में भी घोषणाएं कर दी जाती थी। तो और इस तरह से हमने देखा कि 18 के चुनाव के बाद कुछ समय बाद सत्ता परिवर्तन भी हुआ। हालांकि अभी वर्तमान में सत्ता बीजेपी की और, लेकिन साल के अंदर फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहले इस तरह से कोशिशें करते थे कि विभिन्न समाजों से लोगों से बातचीत हो, उनकी परेशानियों के संबंध में जान सके, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसलिए इस कोशिश को फिर से कर रहे हैं ताकि जब विधानसभा के चुनाव हो तब किसी तरह की कोई परेशानी न आए, किसी तरह के जो दूसरे समाज होते हैं वो उनका जो वोट बैंक है दूसरी पार्टी की तरफ ना खिसके। तो प्रबुद्ध का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस तरह से युवाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया, हालांकि आप पहले हो चुके पर हम देखेंगे भविष्य में कि फिर से युवाओं के सम्मेलन भी मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होंगे। विभिन्न समाजों के कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री निवास में होंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन समाजों के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और उनके निराकरण के संबंध में घोषणाएं भी कर सकते हैं। जी, चलिए बाबू बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी आपका रुख करेंगे तो बड़ा अपडेट राजधानी से दिया, जहां अब सामाजिक पंचायत की शुरुआत जो है सीएम आवास से होगी। कई प्रबुद्ध जनों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। चुनावी साल है, ऐसे में संवाद करके जो है पूरा फोकस यहां पर पंचायतों पर रहेगा मुख्यमंत्री का और हर एरिया में जो है मुख्यमंत्री यहां पर रुख करते नजर आ रहे हैं, फोकस करते नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं अब अगले बड़े अपडेट पर। अगला बड़ा अपडेट भी भोपाल से, जहां अब हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का फोकस है। जी हां, बड़ा अपडेट। चुनावी साल है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है जोरों शोरों से जुट चुकी है और अब कांग्रेस का जो हारी हुई सीटों पर फोकस है। जो 70 विधानसभा सीटें जो हारी थी कांग्रेस ने, उस पर जो है अब शिविर लगाया जा रहा है। कमलनाथ ने सेवा दल को सौंपी शिविर की जिम्मेदारी। 3 से 5 दिन तक ये शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें जो है कांग्रेस का पूरा फोकस है कि जो हारी हुई सीटें हैं उनमें क्या कमी रह गई है, उनमें क्या सुधार हो सकता है और कैसे उन सीटों पर जो है कांग्रेस विजय हासिल कर सकती है। चलिए, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, चुनावी साल है, ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है अपने जोरों शोरों से जुट चुकी है प्रचार प्रसार में। अब ऐसे में जो है कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस यहां पर हारी हुई सीटों पर नजर आ रहा है। हारी हुई सीटों पर जो है कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रही है। जो 70 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने हारी थी उसके लिए उनमें क्या कमी रह गई उसको देखने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अस्मिता, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि उसकी सरकार आए तो उससे सबसे पहले ये जो 70 हारी हुई सीटें हैं, ये केवल हारी हुई नहीं है, कांग्रेस इन सीटों को लगातार हार रही है। तो कांग्रेस जहां कमजोर है, कांग्रेस अपनी यहाँ पर उन सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। तो ये जो 70 विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही थी, उन पर विशेष फोकस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का है। तो कमलनाथ ने ये जो जिम्मेदारी है वो सेवा दल को दी है। कमलनाथ ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप उन हारी हुई सीटों पर जाइए, 3 से 5 दिन का शिविर लगाइए और आखिरकार उन सीटों को कांग्रेस क्यों हार रही है, वहां जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं उनकी क्या कमजोरी रही है, कांग्रेस संगठन क्यों कमजोर है और वर्तमान में जो विधायक हैं वो किस पार्टी के हैं और किस तरीके से उनका कामकाज, उनके कामकाज में क्या कमियां हैं,
उसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे पास लाइए और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस उन 70 हारी हुई सीटों को लेकर मंथन करेगी। वहां कांग्रेस का संगठन किस तरीके से मजबूत हो सकता है, वह सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनके द्वारा जनता की जो दावे वादे किए गए थे जनता के साथ उनको कितना पूरा किया गया, उसके आधार पर रणनीति बनाकर फिर विधानसभा चुनाव में जब हम मैदान में जाएंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट के आधार पर हम जनता को बताएंगे कि हमारे द्वारा जब हमारी सरकार थी, जब हमारा विधायक था, उसने किस जी। तरीके से काम किया, और जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी का विधायक आया तो उसने किस तरीके से काम किया, इस अंतर को भी बताएंगे। और कांग्रेस के संगठन में कहाँ किस तरह की कमजोरी रह रही है जिसके चलते वो सीटें हार रहे हैं, तो उस कमियों को भी दूर करने की कोशिश सेवा दल के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसके आधार पर की जाएगी। जी वैभव, देखा जा रहा है कि बीते दिनों कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा दिग्विजय सिंह को ग्राउंड पर उतारा कांग्रेस ने। ऐसे में जो अब इन सीटें हैं, ये जो भी सीटें हैं, इस पर पूरा फोकस कांग्रेस का है। तो कौन सा वो नेता होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा, कौन सा वो नेता होगा जो पूरा जो है रोड मैप तैयार करेगा और देखेगा कि क्या कुछ चीजें जो है, किन चीजों में सुधार हो सकता है? कमलनाथ ने ये जिम्मेदारी सेवा दल को दी है। बेसिकली सेवा दल के जो कार्यकर्ता होंगे, सेवा दल के जो प्रमुख होंगे, उनके ही कंधों पर ये दायित्व रहेगा कि वो इन 70 सीटों पर जाए। जी। जिस तरीके से बीजेपी के कई अनुशांसिक संगठन है, जिस तरीके से हम एबीवीपी की बात करें, युवा संस्कार भारती की बात करें, उसी तरीके से कांग्रेस के भी कई प्रकोष्ठ हैं। पुजारी प्रकोष्ठ है, सेवा दल है जिसका कार्य है, बाल कांग्रेस भी है जिसका कार्य होता है कि वो जाकर वो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों पर काम करता है। तो सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जाएंगे इन 70 सीटों पर से शिविर लगाएंगे और शिविर के माध्यम से जमीनी हकीकत को समझकर उसकी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेंगे। जी चलिए वैभव, बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको दिया भोपाल से, जहां कांग्रेस भी काफी सक्रिय हो गई है। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का इस बार फोकस है। चलिए अब अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से ही, जहां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है। जी हाँ, प्रदेश में अब बारिश का दौर जो है थमने वाला है। मौसम विभाग ने जो इस बात की जानकारी दी है, बताया जा रहा है कि आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी। 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले दिनों में नया सिस्टम एक्टिव नहीं है, तो किसी भी प्रकार के यहाँ पर देखा जा रहा है बारिश के कोई आसार नहीं है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्के बादल छाए हैं और लगातार बारिश के कारण जो परेशानियां हो रही थी, उससे अब किसानों को निश्चिंत रहना है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है कहा है कि अब बारिश का सिलसिला खत्म हो गया है। अब बारिश होने के आसार बहुत कम है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार देखा जा रहा था कि बेमौसम बारिश के चलते किसानों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, मगर अब किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया कि अब बारिश का दौर जो है थमने वाला है। स्मिता, किसानों के लिए राहत और आम जनता के लिए परेशानी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब गर्मी का दौर बढ़ेगा, जब जी। तापमान बढ़ेगा, उसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा और आम जनता पर भी पड़ेगा। तो क्योंकि अब जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान मौसम को लेकर जताया है, स्पष्ट जानकारी मिली है कि अब कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है जिसके चलते पारे में गिरावट देखी जाए, जिसके चलते ओलावृष्टि हो, तेज बारिश और आंधी का दौर देखने को मिले। मतलब जिस तरीके की गर्मी पड़नी चाहिए थी अप्रैल में, हालांकि इस तरह की गर्मी पड़ी नहीं है, वो उसी तरह की गर्मी के गर्म तेवर देखने को मिलेंगे। लू भी चलती हुई नजर आएगी, सूरज भी तपता हुआ नजर आएगा और जो पारा है वो भी ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कह सकते हैं किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन जब गर्मी सताएगी तो लोग भी परेशान होंगे। और जिस तरीके से हमने मौसम में उतार चढ़ाव देखा कि बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे, वायरल के जो मरीज थे, क्योंकि जब मौसम उतार चढ़ाव होता है तो इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर होता है वो उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो फिर मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि अब मौसम बदलेगा नहीं, तापमान बढ़ता जाएगा और लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। जी चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको दिया राजधानी से, जहां मौसम जो है अब थोड़ा सा गर्माने वाला है और ऐसे में हमारी भी यही अपील है कि थोड़ा सा सावधानी बरतें और धूप से बच के रहे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।